फौज के 7 जवान धरती पर कुर्बान। खल्लाफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए, 4 जख्मी। ISPR के मुताबिक शरपसंदों से बहादुरी से लड़ते हुए वतन के 7 बहादुर सपूत भी शहीद हो गए। दहशतगर्दों की मुमकिन मौजूदगी के पेश नजर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की हमले की शदीद मजम्मत। पाक फौज के शहीद जवानों को खिराज अकीदत। कहते हैं दहशतगर्द अनासिर मुल्क व कौम के दुश्मन तरक्की का सफर सबूताज करना चाहते हैं। दहशतगर्दों के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब वतन वापस पहुंच गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खसूसी तैयारी पर लंदन से लाहौर पहुंचे। नवाज शरीफ ने दुबई, बरतानिया, अमेरिका और स्विट्जरलैंड का दौरा किया। जिनेवा में मरियम नवाज ने पैराथाइरॉइड की शिकायत पर तिब्बी मुआयना कराया। नवाज शरीफ लाहौर से 25 अक्टूबर को रवाना हुए थे। मरियम नवाज 7 नवंबर को जिनेवा गई थी। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल, मुल्क को डीरेल करने की कोशिश है। एहतजाज करने वालों को कुछ नहीं मिलेगा, मुल्क में तरक्की का सफर जारी रहेगा। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI के दौरे हुकूमत पे मुल्क को सिर्फ नुकसान पहुंचा, कोई काम नहीं हुआ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बदस्तूर स्मोक और धुंध की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज दूसरे नंबर पर। बागों के शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 435 रिकॉर्ड। सुबह और शाम के औकात में आलूगी में इजाफा। शहरी आंखों और गले की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। मुख्तलिफ शाहराहों और मोटरवेज पर धुंध और स्मोक हद निगाह इंतहाई कम। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक धुंध के बाइस बंद। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक धुंध और स्मोक की वजह से बंद। रावलपिंडी में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल। तालीमी इदारों में 24 नवंबर तक क्लासेस के इनेकाद पर पाबंदी आयद। जिला इंतजामिया के अफसरान को तालीमी इदारों के दौरे करके अहकामात पर अमल दरामद कराने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्मोक के पेश नजर अलहमरा लाहौर में भी सरगर्मियां मुअत्तल। पंजाब हुकूमत के अहकामात की रोशनी में सकाफती सरगर्मियां 16 से 24 नवंबर तक बंद रहेंगी। एक जमात जिसने एक मुनज़्ज़म साजिश की, बाकायदा प्लान करके 9 मई के हमले किए और उन हमलों में उनके सरकर्दा जो रहनुमा थे वो तमाम तर मुलव्विस थे। तमाम फौजी तनसीबात शोदा की यादगारें इसको मसमार कर दें और अपना सियासी बयानिया मजबूत करें। तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि जब तमाम तर एविडेंस आपके सामने आ गई और 9 मई के जितने भी मुल्ज़िमान हैं उनकी शनाख्त की जा सकती है, उनको देखा जा सकता है तोड़ फोड़ करते हुए, लीड करते हुए, ऑडियो सामने है, क्या अब बानी चेयरमैन PTI और उनके हमारी कौम से माफी मांगेंगे या अपने आप को खुद हवाले करेंगे कि जी हमारा एहतसाब किया जाए? 9 मई के केसेस मेरा मुतालबा है कि जल्द से जल्द उनका फैसला किया जाए ताकि आइंदा कोई ये ऐसी मकरू और कभी हरकत ना कर सके। PTI रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई हमलों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने हमलों की फुटेजेस जारी कर दी। अताउल्लाह तारिक कहते हैं 9 मई के मुकदमात का जल्द अज जल्द फैसला किया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी मकरूह हरकत ना कर सके। एक जमात ने मुनज़्ज़म साजिश के जरिए 9 मई के हमले किए। PTI इक़्तिदारों को 9 मई के लिए हिदायत दी गई। उन्होंने हसास तनसीबात पर हमले किए, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। इंतशार और फसाद PTI का वतीरा है। सानिया के जिम्मेदार कौन से माफी मांगे, जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। PTI ने पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे। आज ये बैरूनी मुदाखलत का मुतालिबा करते हैं। तहरीक इंसाफ के अमरीकी हिमायतियों का एक और यू टर्न। अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी आदम मुदाखलत नामंजूर का दिलचस्प सफर जारी है। तहरीक इंसाफ के चंद हिमायतियों ने कौमी मुफाद की बजाय सियासी मुफाद को एक मरतबा फिर फौकियत दे दी। तहरीक इंसाफ और आलमी लॉबी ने 46 मेंबरान कांग्रेस से सदर बाइडन को एक और खत लिखवा दिया। खत में इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी सफीर और अमरीकी सिफारत खाने पर भी तनकीद। अमरीकी सिफारत खाने का रवैया बदलने की आरज़ू भी खत में मौजूद।
लिखा, अमरीकी सफारत खाने की कोई भी तगोदो हमारे इल्म में नहीं। अमरीकी सफीर जल्द तब्दील हो जाएंगे। अगले आइंदा आने वाले सफीर इंसानी हुकूक और जमहूरियत के लिए आवाज उठाएं। बानी की रिहाई के लिए पीटीआई मुसलसल गैर मुल्की मुदाखलत को दावत दे रही है। अमरीकी अरकान कांग्रेस का सदर बाइडन को खत, हकीकी आज़ादी बयानिए के ताबूत में एक और कील है। सेनेटर शहरी रहमान का रद्द-ए-अमल। बलोचिस्तान असम्बली के हल्का PB8 सिब्बी कमलहड़ी में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के सरदार कोहियार खान और आज़ाद उम्मीदवार मीर असगर खान के दरमियान कांटे का मुकाबला। हल्के के 34 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। 1,16,000 से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। गरीब बच्चियों की शादी अब हुई आसान। मरियम नवाज का धी रानी प्रोग्राम शुरू। वजीर आला पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत तकरीबन 5,000 मुस्तहिक लड़कियों की शादी के लिए रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। पहले मरहले में 1500 जोड़ों की इज्तिमाई शादियां की जाएंगी। हुकूमत पंजाब ने पहले मरहले के लिए 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए। वजीर आला पंजाब का स्पेशल अफराद के लिए जिंदगी आसान प्रोग्राम का भी आगाज। दरखास्तों की वसूली शुरू। स्पेशल अफराद व्हीलचेयर और हियरिंग एड अप्लाई कर सकेंगे। मरियम नवाज कहती है कि स्पेशल अफराद की बहाली तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों T20 सीरीज में शिकस्त। कैंगरोज ने शाहीनों को दूसरे T20 मैच में 13 रन से हरा दिया। 147 रन के ताकुब में कौमी टीम 134 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर जॉनसन 5 विकेटें लेकर सबसे कामयाब बॉलर रहे। एडम जिम्पा ने 2 और जावियर बॉर्लेट की 1 विकेट। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच पीर को खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इस्लामाबाद से सफर का आगाज। ट्रॉफी को फैसल मस्जिद के बाद पाकिस्तान मोनूमेंट लाया गया। शायकीन की बड़ी तादाद भी ट्रॉफी को देखने के लिए उमड़ आई। ट्रॉफी वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। दामिने को पर भी ट्रॉफी की नुमाइश होगी। 19 नवंबर को ट्रॉफी मरी ले जाई जाएगी। 20 नवंबर को नथिया गली में ट्रॉफी की नुमाइश होगी। 22 से 25 नवंबर तक कराची में ट्रॉफी का टूर शेड्यूल। 26 से 28 नवंबर तक ट्रॉफी का अफगानिस्तान में टूर होगा। खारजी नूर वली महसूद का छुपकर पाकिस्तान में दाखिल होने का मंसूबा आश्कार। फितना और खवारिज के सरगना। नूर वली की छुपकर पाकिस्तान आने की तैयारी। जराये के मुताबिक खारजी नूर वली शवाल की जानिब से पाकिस्तान में छुपकर दाखिल होकर एक वीडियो रिकॉर्ड कराएगा। वीडियो रिकॉर्ड कराने का मकसद ये बताना होगा कि वो पाकिस्तान में है। वीडियो को रिलीज उस वक्त किया जाएगा जब वो अफगानिस्तान वापस भाग चुका होगा। बानी पीटीआई के साथ था और रहूंगा। बानी पीटीआई ने कौम को 24 नवंबर को अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करने की दावत दी। तमाम पार्टी रहनुमा और कारकुन फाइनल कॉल पर बाहर निकले। शाह महमूद कुरैशी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहले साइफर केस में डयाला में पड़ा था। अल्लाह ने मुझे साइफर केस में सुरखरू किया, अब भी सुरखरू होगा। GHQ गेट हमला केस में शाह महमूद कुरैशी में चालान नकूल तकसीम की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फर्ज जुर्म के लिए 25 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। चौबीस नवंबर को एहतजाजी मार्च जरूर होगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में तैयारियां जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं, एहतजाज के लिए सूबे की मशीरें इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। बुशरा बीबी बयान दे चुकी हैं कि अमली सियासत में हिस्सा नहीं लेंगी। दूसरी तरफ अमरीकी कौंसल जनरल शांटे बोल की बैरिस्टर सैफ से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मुश्तरका ताउन। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक।
इंसाफ की जानिब से 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। लाहौर पुलिस ने तहरीक के रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। पुलिस का मियां महमूद रशीद के घर पर छापा। पुलिस रेड की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। शेख रशीद का फौज से ताल्लुकात बेहतर होने की ख्वाहिश का इजहार। साबिक वजीर दाखिला का कहना है, चाहता हूं मेरे ताल्लुकात फौज से बेहतर हो जाएं। ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि फौज को मेरी जरूरत नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से दरखास्त है कि बेगुनाह लोगों को माफ करके सियासतदानों का ट्रायल करें। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। 1 माह के लिए बिजली ₹1.01 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान है। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरखास्त पर 26 नवंबर को समाप्त करेगी। PIA की निजकारी। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध भी मैदान में आ गया। कौमी एयरलाइन खरीदने में दिलचस्पी का इजहार। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत ने PIA की निजकारी के आइंदा मरहले में शिरकत का फैसला किया है। सिंध हुकूमत ओमनी ग्रुप के जरिए नीलामी का हिस्सा बनेगी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने PCB से राहें जुदा कर ली। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी की कोचिंग छोड़ने का फैसला कर लिया। मोहम्मद यूसुफ नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बैटिंग कोच जबकि पाकिस्तान अंडर-19 के कोच भी तैनात रहे। बैटिंग कोच से पहले मोहम्मद यूसुफ सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी रहे। चेयरमैन PCB की इंग्लैंड व्हील्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड थॉम्पसन से मुलाकात। रिचर्ड थॉम्पसन का चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में नेक ख्वाहिशात का इजहार। चेयरमैन ECB का कहना है कि इंग्लैंड का हालिया दौरे पाकिस्तान इंतहाई शानदार रहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। पाकिस्तान की दिफाई सनत तहकीक व तरक्की में मसरूफ़ अमल। दिफाई आलात और टेक्नोलॉजीज़ की तरक्की में पाकिस्तान पेश। कराची एक्सपो सेंटर में आइडियाज 2024 का इनेकाद 19 से 22 नवंबर तक किया जाएगा। आलमी दिफाई माहिरीन का नुमाइश में गहरी दिलचस्पी का इजहार। और लेजेंड शफी मोहम्मद शाह को मद्दाहों से पिछले 17 बरस बीत गए। धीमा लहजा, वर्सटाइल अदाकार का मुनफरिद अंदाज आज भी दिलों में जिंदा। शफी मोहम्मद शाह को असल शोहरत दीवारें, जंगल, आंच, मारवी, चांद ग्रहण और तीसरा किनारा से मिली। खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत ने तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा।